हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो हमारा आंसर क्या है? जैव वर्गीकरण का उद्देश्य बड़ी संख्या में ज्ञात पादपों और जंतुओं को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है कि उन्हें नाम प्रदान किया जा सके एवं अध्ययन में सरलता हो। जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। ओके, यानी जीवों को वर्गीकृत इसलिए किया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उसकी मतलब अध्ययन करना क्या होता है, कठिन होता है। तो उसको ऐसे वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें क्या होता है, उनका नाम प्रदान किया जाता है और जिससे अध्ययन में सरलता होती है। ओके, तो जीवों को वर्गीकृत करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहला लाभ देखिए, निम्नलिखित लाभ है। तो पहला लाभ है, इसके कारण विश्व के विविध प्रकार असंख्य जीवों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा क्या है, इसके कारण जंतु पादपों के संबंधों का पता चलता है। ओके, तीसरा है, इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है। ओके, चौथा है, जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीवों से संबंध का पता चलता है। पांचवा क्या है, इसके कारण जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का पता चलता है। ओके, तो ये 5 लाभ हैं जीवों को वर्गीकृत करने से। 5 लाभ होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदला जाता है? तो हमारा आंसर क्या है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का प्रमुख जैव विकास है। जीवों में सतत चलने वाली विकास प्रक्रिया के कारण नई नई विभिन्न प्रजातियों के पादप एवं जंतु पहले से मौजूद जीव विविधता बायोडाइवर्सिटी से जुड़ते जाते हैं। इन नवीन जीवों को पहचान कर वर्गीकरण प्रणाली से संबंध किया जाता है। विकास के कारण पादप एवं जंतुओं की जातियाँ यानी स्पीसीज बदलती रहती है। अतः इसके कारण प्रचलित वर्गीकरण प्रणाली को परिवर्तित कर जीवों को उनके क्रम में रखना पड़ता है। मतलब जो वर्गीकरण प्रणाली होता है उसको बार बार क्यों बदला जाता है? क्योंकि जैव विकास जो है वो सतत चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। ओके, उनमें नई नई विभिन्न प्रजातियाँ पादप एवं जंतु की जो नई नई प्रजातियाँ होती हैं उसमें क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं, जिससे कि नवीन जीवों को पहचान कर उनका नाम देना पड़ता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने की ज़रूरत होती है। ओके, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा तीसरा, जिन लोगों से प्रायः आप मिलते रहते हैं आप उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संकेत पे देखिए, जैसे ड्रेस हो गया, मातृभाषा हो गया, प्रदेश हो गया जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। किस आधार पे आप उसको मतलब वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? तो हमारा आंसर क्या है, सबसे पहले हम मातृभाषा के आधार पर अपने से मिलने वाले लोगों का वर्गीकरण करते हैं। उसके पश्चात प्रदेश जहाँ वह रहता है तथा अंत में उसकी वेशभूषा, जाति, शारीरिक रंग रूप की बनावट, आर्थिक स्थिति के आधार पर हम वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हो हम मिलेंगे तो सबसे पहले उसकी मातृभाषा पे ध्यान देंगे। ओके, फिर उसके पश्चात प्रदेश जहाँ वो रहता है, फिर अंत में उसकी वेशभूषा क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, शारीरिक रंग रूप की बनावट क्या है, आर्थिक स्थिति के आधार पे उसका हम वर्गीकरण करना पसंद करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ओके, यानी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमारा आंसर क्या है, व्यष्टि यानी इंडिविजुअल और
तथा समष्टि पॉपुलेशन की पहचान से वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में मदद मिलती है। ओके, यानी व्यष्टि तथा समष्टि जो होता है उसकी पहचान से हमें वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं आलू की दो विभिन्न जातियां हैं यानी स्पीसीज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जीनस हो गया और ये क्या हो गया, जाति हो गया, यानी वंश और जाति। तो सोलेनम सोलेनम है और हमारा जाति क्या है, ट्यूबरोसम। ओके, सोलेनम और नाइग्रियम, यानी कि एक वंश में कितनी जातियां आई हैं, ये दो जातियां आई हैं। ओके, यानी सोलेनम वंश में दो स्पीसीज आई हैं, यानी ट्यूबरोसम और नाइग्रम। ओके, नाइग्रिम, और दोनों ही आलू की विभिन्न प्रजातियां हैं। ओके, दोनों ही आलू की विभिन्न प्रजातियां हैं, यानी एक वंश में क्या आई है, दो जातियां आई हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा, हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इसमें से कौन सा सही है, मैंगीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका। यानी कि देखिए इसमें लिखा है, इसमें लिखने का देखिए ये मैंगीफेरा इंडिका इस तरह से लिखा है और ये मैंगीफेरा इंडिका इस तरह से। तो इसमें से कौन सा विधि सही है, तो हमारा जो आम के वैज्ञानिक नाम को लिखने की सही विधि है मैंगीफेरा इंडिका, यानी मैंगीफेरा इंडिका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। तो हमारा आंसर क्या है, टैक्सॉन किसे कहते हैं, यानी टैक्सॉन क्या है, जीवों का एक समूह है जो किसी भी स्तर की वर्ग की पदानुक्रम, ओके, यानी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ओके, में पाया जाता है। टैक्सॉन मुख्यतः जीवों के समान लक्षणों पर आधारित होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखिए एग्जाम्पल, मतलब टैक्सॉन जो है वो जीवों का एक समूह है जो किसी भी स्तर की वर्ग की पदानुक्रम में पाया जाता है, किसी भी स्तर की जो वर्ग की पदानुक्रम होती है उसमें पाया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए कीट हो गया, संघ आर्थ्रोपोडा। ओके, कीट जो है संघ आर्थ्रोपोडा संघ में है कि वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा वर्ग है, संघ। सभी कीटों में एक समान लक्षण 3 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। टैक्सा के प्रमुख उदाहरण है जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया, गण हो गया, जाति हो गया, वंश हो गया, ये सभी क्या है, टैक्सा है। समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ओके, तो जैसे देखिए कीट हमारा क्या, कीट किस में आएगा, संघ में, और आर्थ्रोपोडा के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किस वर्ग में आएगा, आर्थ्रोपोडा में। ओके, तो जो हमारा टैक्सा के प्रमुख उदाहरण जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति एवं वंश, अभी हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे संघ क्या आ गया, कार्डेटा। ओके, और वर्ग क्या आ गया, स्तनधारी, गण में प्राइमेट्स, कुल में होमिनिडी, वंश में होमो और जाति में सैपियंस। ओके, जैसे उदाहरण में मनुष्य का टैक्सा संवर्ग क्या है, तो संघ में हमारा कौन सा संघ होगा, कार्डेटा होगा, और वर्ग में कौन सा आएगा, स्तनधारी आएगा, गण में क्या आएगा, प्राइमेट्स आएगा, कुल में होमिनिडी, और इसका वंश क्या होता है, होमो, और जाति क्या होता है, सैपियंस। इसीलिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमो सैपियंस, सॉरी, होमो सैपियंस, यानी होमो
यहाँ जो होमो है वो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। ओके, नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन, क्या आप वर्ग के समवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जाति है, स्पीसीज गण दिया है, संघ दिया है, जगत दिया है, वंश यानी जीनस, जाति, गण, संघ, ये सब आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होगा, हमारा आंसर देखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, जाति आएगा, फिर वंश आएगा, फिर गण आएगा, फिर संघ आएगा। ओके, तो हमारा मतलब ये अ दिया है। ओके, अ है, ब है और श है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो हमारा उत्तर श वाला सही है, यानी जाति, फिर वंश, फिर गण और संघ, ये हमारा क्या है, पदानुक्रम है। यानी कि हमारा जाति के बाद वंश आएगा, वंश के बाद गण आएगा, गण के बाद संघ आएगा, ये हमारा मतलब पदानुक्रम होता है। ओके, न कि हमारा जाति के बाद गण आ जाए फिर संघ आ जाए, ये ऐसा मतलब इस तरह से पदानुक्रम नहीं होता है, 1 by 1 होता है। जैसे कि जाति होता है, वंश होता है, वंश के बाद गण, कुल आएगा, कुल के बाद क्या आएगा, गण आएगा, गण के बाद। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन देखिए, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या है, यानी कि जाति शब्द है कि सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को क्या करना है, एकत्रित करना है। ओके, फिर उसके बारे में क्या करना है, अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा करना है। तो हमारा आंसर, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, मेयर, यानी 1942 के अनुसार जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ओके, यानी मेयर 1942 के अनुसार क्या है, जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले एक समान जीवों का समूह है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों को जाति कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए पहला क्या है, इनके सदस्यों में अंतरा प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। ओके, यानी कि इनके निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों की जाति स्पीसीज यानी जाति कहते हैं। तो इनके लक्षण क्या है, इनके सदस्यों में अंतरा प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। दूसरा क्या है, इस समूह या आबादी में एक समान जीन यानी पूल जीन समूह पाया जाता है। तीसरा, प्रत्येक जाति में वातावरण के साथ अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन चलता रहता है। चौथा क्या है, प्रत्येक जाति में जैव विकास के द्वारा नई जाति पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। पांचवा क्या है, प्रत्येक जाति में पृथक्करण के कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो निकट संबंधी जाति के सदस्यों से प्रजनन करने में रुकावट पैदा करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका आम का है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा लियो सेर का उच्च कोटि के पौधे तथा प्राणी के उदाहरण हैं। ओके, इन सभी नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति के संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंगीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है और ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति के संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें अकारिकी गुण समान को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलांजेना भी आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्ग समूह में रखा जाता है, जिसे गोलाकार, छड़नुमा, कामाद एवं तर्क रूपी। अतः इस प्रकार का अर्थ उच्च कोटि के लिए है, बैक्टीरिया के लिए अलग अलग है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित करना है, यानी कि संघ को, वर्ग को, कुल को, गण और वंश को, इन सबको परिभाषित करना है उदाहरण के साथ। ओके, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे सबको। तो हमारा आंसर क्या है? वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर क्या है? जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में रखा गया है, जिन्हें समवर्ग या श्रेणी कहा जाता है। इन समवर्गों का वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान होता है और इन्हें इनके गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसी क्रम को वर्गीकरण या पदानुक्रम कहते हैं। ओके, इस पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जाति तथा सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत है। वर्गीकरण में समवर्गों का क्रम निम्नानुसार होता है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जाति क्या होता है? यह वर्गीकरण की मूल तथा सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की इस इकाई में आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को रखा जाता है। जैसे सभी प्रकार के मानवों को होमो सैपियंस में रखा जाता है, जबकि वे बाह्य आकार में विविधता प्रदर्शित करते हैं। ओके, वंश क्या है? कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों को वंश में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता को एक वंश किस में रखा गया है? पैंथेरा वंश में। ओके, नोट कर लीजिए। तीसरा क्या है? कुल। कुछ एक समान गुणों वाले वंशों को एक कुल में रखते हैं। जैसे सभी दालों का प्रतिनिधित्व करने वाले पादपों को एक कुल, कौन से कुल में रखा गया है? पैपिलियोनेसी में रखा गया है। ओके, सभी दालों वाले जो पौधे होते हैं उसको पैपिलियोनेसी कुल में रखा गया है। अब क्या है? चौथा क्या है? गण। एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे जंतुओं के फेलिडी तथा कैनिडी कुल को कार्निवोरा गण में रखा गया। ओके, जंतुओं के फेलिडी तथा कैनिडी कुल जो है, मतलब ये कुल है फेलिडी तथा कैनिडी, उसको किस गण में रखा गया है? कार्निवोरा। ओके, पांचवा क्या है? वर्ग। कुछ सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले वर्गों को एक वर्ग में, गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। ओके, यानी कि गणों का समूह वर्ग होता है। संघ क्या होता है? कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकार्ड, नर्वकार्ड तथा गील की उपस्थिति के कारण मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी वर्ग को संघ कार्डेटा में रखा गया है। ओके, सातवां देखिए, सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। तो कई सर्वनिष्ठ गुणों वाले संघों को एक जगत में रखा जाता है। उपयुक्त वर्णित संवर्ग मुख्य संवर्ग है। इन्हें आवश्यकता अनुसार कई छोटे संवर्गों में भी बांटा जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है? जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? तो हमारा आंसर क्या है? पादपों एवं जंतुओं को पहचानने की रूपरेखा कुंजी है। वर्गीकी की कुंजियाँ विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। कुल, वंश और जाति जैसी वर्गीकी की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग वर्गिक की कुंजियों की आवश्यकता होती है। यह अज्ञात जीवों की पहचान के लिए अधिक उपयोगी होती है। कुंजियाँ 2 प्रकार की होती है: दोहरे प्रलेखधारी अथवा द्विशाखित वोल्किड और योल्किड, और क्या होता है? कोष्ठधारी कुंजी यानी ब्रैकेट की। ओके, नोट कर लीजिए। तो पहला देखिए, द्विशाखित कुंजी क्या होता है? द्विशाखित कुंजी तो यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। मतलब एक अन्य साधन सामग्री है ये। इनका प्रयोग किस लिए? समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान की जाती है। और दूसरा है कोष्ठधारी कुंजी। तो इसमें क्या होता है? कुंजी
विपर्यायी लक्षणों, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो प्रायः युग्मों के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। ओके, इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्य किया जाता है। ओके, कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। जो कुंजी होता है प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुंजी में जितने भी कथन होते हैं वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ओके, तो कुंजी दो तरह की होती है। द्विधा कौन कौन सी होती है? द्विशाखित कुंजी और कोष्ठधारी कुंजी। ओके, अब 11th क्वेश्चन है, 11th और लास्ट क्वेश्चन है पौधे तथा, हमारा 11th क्वेश्चन है पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो हमारा आंसर क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, यानी हायरार्की सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद यानी रैंक अथवा संवर्ग कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकरण संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं, और सभी संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, इसे प्राय वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग जो होता है वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए, सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ, वर्ग यानी वर्ग, गण, कुल, वंश तथा स्पीसीज का विकास हुआ है, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज का विकास हुआ है। ओके, यानी कि जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में जाति यानी स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आते हैं। जाति जो होता है सबसे निचला संवर्ग है। किसी भी जीव को विभिन्न संवर्गों में रखने के लिए उनके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। जाति से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग के संवर्ग को आरोही क्रम में निम्न अनुसार दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है। देखिए, तो ये हमारा जगत है यानी सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा संघ, फिर वर्ग, उससे छोटा गण, फिर उससे छोटा कुल, फिर उससे छोटा क्या आता है? वंश आता है, फिर हमारा क्या आता है? जाति आता है। तो ये हमारा क्या है? इस तरह से ऊपर से नीचे जाएंगे यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम में है। ये क्या है? आरोही क्रम में। ओके, ये हमारा आरोही क्रम में है। तो हमारा जो सबसे छोटा है वो क्या होता है? वो जाति होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? जगत होता है। ओके, अभी दिखाते हैं। लिखिए यहाँ पे, यानी जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, और क्या हो गया? जगत हो गया। ओके, तो सबसे बड़ा हमारा जगत होता है और सबसे छोटा जाति होता है। तो जैसे हम नीचे से यानी नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होती है? समानता घटती जाती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो समानता क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी ऊपर से नीचे यानी निम्न से उच्च की ओर जाते हैं तो समानता घटती है, और उच्च से निम्न की ओर आते हैं तो क्या होती है? समानता बढ़ती है। ओके, तो यानी और ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर गया तो ये क्या है? आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में हुआ है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समानता घटती जाती है। तो सबसे छोटी क्या है? हमारा जाति है, और सबसे बड़ा क्या है? जगत है। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 2 देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।